एक सिंपल सी हाउस वाइफ की लाइफ की छोटी सी झलक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले तो है यहाँ हो रहा है ज़रीन का लंच पैक। किचन में नहा धोकर ही आती हूँ मैं। उसके बाद ज़रीन का सबसे पहला काम होता है लंच पैक करना, उसको रेडी करना। और आज उसके लंच बॉक्स में थे आलू वाले परांठी, ये पियर है और थोड़ी सी मैं उसको नमकीन अच्छे लगते वो, और गुड़ वाले मखाने। तो उसको लंच पैक करके दिया, स्कूल भेजा। से आओ, बाहर का मौसम देखिए, इतनी हवा चल रही है ठंडी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो बहुत अच्छा मौसम है। तो टाइम जो है 8:30 हो गए हैं। वीरेन चला गया स्कूल, तो बस अभी करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो काफ़ी अच्छा मौसम है। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही, बारिश भी हो गई है शुरू। तो सावन के महीने में बारिश ना हो तो ऐसा तो, और इसके बाद जो बारिश के बाद जो गर्मी होती है ना, वो भी ख़तरनाक होती है। तो अभी बस मैं सिंपल परांठी बनाऊंगी। ज़रीन का लंच पैक करके दिया, स्कूल भेजने के बाद 5-10 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद ही मैं जो है ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो सब सेटिंग इधर उधर हुई होती है सुबह उठते हैं। तो चलिए, तो ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद घर के सारे काम किए। तो आज बात करेंगे एक्स्ट्रा खर्चे की। तो होता है ना कि जैसे हम कई चीज़ें ऐसी मंगवा लेते हैं अपने घर में जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती अपने। मैं आपको बताऊं, मेरे पास मेकअप का एक भी सामान नहीं है। मैं ना मेकअप करती हूँ, ना मुझे पर्सनली पसंद है। मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैं आपको भी दिखाती हूँ मेरे पास मेकअप के नाम पर क्या चीज़ें हैं। मेकअप के नाम पर मेरे पास एक लाइनर तक नहीं है। मेरे पास एक पाउच है जिसमें 2 से 4 लिपस्टिक, वो भी पता नहीं, कई बार तो ऐसे इनकी ये भी नहीं पता होता कि क्या सामान है। ये देखिए, मैंने अभी सुबह इसमें से कुछ लेना था, तो ये है मेरे पास मेकअप के नाम पर। ये देखिए, बस इसमें भी ये चीज़ें हैं मेरे पास। ये मैं अपनी इसमें ज़रूर रखती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिर्फ आपको लिपस्टिक दिखेंगी, वो भी एक मैं अभी लेकर आई हूँ, वो मैंने अभी रखी नहीं है इसमें। तो मेकअप के नाम पर मेरे पास, क्योंकि मुझे आता नहीं है तो मैं मंगवाती नहीं हूँ। मुझे लाइनर तक लगाना नहीं आता, काजल नहीं है मेरे पास, लाइनर नहीं है, और क्या बुलाऊँ, ब्लशर्स, मुझे आपको बताऊँ, मुझे इनका नाम तक भी नहीं पता कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। जब कहीं कोई जैसे होता है ना छोटे मोटे फंक्शन पे, तो मैं बिंदी लिपस्टिक लगा कर चली जाती हूँ। जब कोई ऐसा फंक्शन होता है तो पार्लर से तैयार हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छा, जिसको उनके पैसे भी बचते हैं, जिनको अपने आप पर्सनल खुद करना आता है, उनके पास मेकअप का सामान भी है, कॉस्टली है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा सामान लूँ ना, अगर मुझे यूज़ करना नहीं आता, मैं घर पे भर के रख लूँ। स्किन केयर के नाम पर मेरे पास एक बस सिंपल वाली जो कोई भी क्रीम होगी। बाकी बालों के लिए मैं एक यूज़ करती हूँ, उसको बोलते हैं हम सीरम। बस वो भी आजकल मेरे बाल बहुत, जैसे होता है ना, मैंने 1-2 बार रीबॉन्डिंग कराई थी तो उससे बाल ख़राब हो जाते हैं, तो सीरम मैं यूज़ करती हूँ। बाकी हेयर केयर के नाम पर नेचुरल चीज़ें, ऑयलिंग करते हैं हम, उसके बाद हेड वॉश कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के जितना हम नेचुरल रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। बाकी मेकअप जिसको अच्छा लगता है, जिसको आता है, उसके लिए तो कई लोगों को आता है, मुझे भी होता है कि मुझे आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए। मुझे तो सिंपल, अगर मुझे फंक्शन में भी जाना हो तो मुझे लाइनर भी किसी को बोलना पड़ता है कि लाइनर लगा दो। मैंने कभी एक बार ख़रीदा था, वो भी मैं पता नहीं कैसे मैंने लगाया, वो भी मेरे को लगता है मैंने फेंका ही है, एक्सपायरी हो गया था या क्या हो गया था, मैंने फेंका ही है वो। तो मेकअप के नाम पर मुझे बस बिंदी और लिपस्टिक लगानी आती है। और मुझे लगता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, हमें वो लेनी भी नहीं चाहिए। तो पार्लर का खर्चा जो है वो भी हमारा, बस जिसको शौक़ है, मुझे पार्लर जाने का भी नहीं है। जब कोई फंक्शन होता है, मुझे ऐसे रेगुलर पार्लर जाने का भी वो नहीं है। घर का काम जो है, मेरे मम्मी हमेशा बोलते थे ना कि ये काम करने का मन नहीं करता। तो जब हम खुद हाउसवाइफ बनते तो तब समझ में आता है कि हाउसवाइफ के लिए आलस का कोई काम नहीं है। आलस आता है, अभी भी आता है, बट आलस का कोई काम नहीं है। आलस हमेशा मम्मी बोलते थे कि यहाँ पर है,
अगर आप काम करते हैं ना, एक काम करते हैं तो दूसरा काम आपको खुद मिलता है, लेकिन आप एक भी काम नहीं करेंगे तो आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि आलस को छोड़कर अपने काम को, हाउसवाइफ के लिए घर के अलावा अगर हम बाहर काम कर रहे हैं तो वो तो चलो बिज़ी हैं, अगर हम सिर्फ हाउसवाइफ हैं, सिर्फ हाउसवाइफ बोलना भी बहुत है, हाउसवाइफ के बहुत सारे काम होते हैं, बट अगर हम उसमें भी हमें होता है ना कि छोड़ो आज ये कर लिया वो कर लिया। आप ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को थकाएं, एक एक करके घर का सारे काम करें। बट ये है कि आलस जो है ना वो सिर्फ हमारे यहाँ होता है कि इस काम को आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे। मुझे भी बहुत बार आता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे भी ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हम ये काम कल करेंगे कल करेंगे। रेगुलर जो हम खाना बनाना है वो तो हमें बनाना ही है, खाना तो हर किसी के डेली रूटीन का एक भाग है। बट साफ़ सफाई डेली रूटीन में आपको, अगर जैसे अब फ़ैन साफ़ करने हैं, अब मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे फ़ैन क्लीन करने हैं, बट मुझे यहाँ प्रॉब्लम है कि मेरे पास वो लैडर नहीं है और उस पर चढ़कर मुझे वो भी मुश्किल लगता है। तो मैं अभी मुझे वो जो झाड़ने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डस्टिंग करने वाला, वो लेकर आऊँगी, फिर उससे करूँगी। तो पहले तो मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ के टेबल पे, तो हाथ मुश्किल से पहुँचता है, बट वो रिस्क लगता है। तो ये सोच रही हूँ, ये आलस ये मैंने कई दिनों से नहीं किया, बट ये है कि अगर हम उसको छोड़ दें, आलस को छोड़ दें, तो काम तो हमें करने हैं। तो इसीलिए मम्मी की बातें याद आती हैं कि हमें अगर हम काम छोड़ दें तो कोई काम नहीं और करेगा, इसीलिए हमें आलस को छोड़ना पड़ेगा। तो हाउसवाइफ के अलावा जो हाउसवाइफ जो है होम मेकर है, होम मेकर मतलब घर को बनाना, तो उसको आलस नहीं आना चाहिए, आलस छोड़ना चाहिए। मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं भी छोड़ूँ। तो अभी मैं 2-3 दिन से अभी ये सोच रही थी कि मैंने अपनी वार्डरोब क्लीन की है, ज़िडियन की वार्डरोब क्लीन करी, उसमें बहुत कम कपड़े हैं। बट ये है ना कि जैसे ज़िडियन स्कूल जाता है तो 2-3 घंटे में और एक काम जुड़ जाता है, तो फिर जब उतनी देर में उसके आने का टाइम हो जाता है, फिर सोचती हूँ कि वो ट्यूशन जाएगा, फिर हो जाता है, फिर मुझे वीडियो का काम हो जाता है। बस ये है कि करते करते पूरा दिन निकल जाता है। बट चलिए, ये है कि हमारे ध्यान में होता है ना टू डू लिस्ट बनाकर, ये दिमाग में चलती रहती हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो बस इसीलिए आलस को छोड़कर काम करते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच, टाइम जो है 11:30 हो गई है। लंच में मुझे आज अभी बनानी है सोयाबीन बड़ी, लेकिन मैं ज़िडियन के लिए सोच रही हूँ कि आज उसको मैकरोनी, स्कूल में वो लंच करके आता ना तो उसको ज़्यादा भूख नहीं होती, तो लंच में उसके लिए मैकरोनी बना दूँगी आज मैं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी तैयारी वाइट सॉस पास्ता की। तो मैंने मैकरोनी मैंने बॉईल कर ली थी, और मेरे ना मैंने थोड़ा सा आई थिंक मैदा ज़्यादा डाल लिया, तो इसमें लम्स पड़ गए थे। तो मैंने इसको जो है लम्स दूर करने के लिए, इसको जो है हमारी जो क्रीम थी, जो सॉस है वाइट सॉस, उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। जो लम्स हैं वो सारे उसमें से निकल गए थे। तो अगर आपके पास आपके साथ ऐसा होता है कि लम्स हो जाएँ तो उसको जो है आप ड्रेन कर लीजिए। और इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जो है वो मिक्स है, तो वो डाला है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी एक जो है चीज़ की स्लाइस, वो डाल देंगे। पास्ता मेरा बॉयल हुआ है मैकरोनी। तो उसके बाद जो है ये हमारी जो चीज़ मेल्ट होगा, तो इसके बाद हम जो है पास्ता इसमें डाल देंगे। तो ज़िडियन का जो है बच्चे जो है रोज़ एक ही तरह का खाना खा के, दाल चावल या फुल्का वैसे खा के थोड़ा सा बोर हो जाते, तो हफ्ते में एक आधी बार ऐसे होता है कि चलो बच्चों को कुछ थोड़ा चेंज दे देते हैं, हमारा भी चेंज हो जाता है। तो ये बन गई हमारा बन गई है वाइट सॉस मैकरोनी। तो उसके बाद आज मैंने काफ़ी कुछ, हम जैसे ना सुबह उठते हैं तो काफ़ी कुछ सोच कर रखते हैं कि हमें ये करना है ये करना है। तो आज मैंने जो है सोचा था कि बेसन की कोई चीज़ है, क्योंकि मीठा खाने के बाद होता है कुछ मीठा खा लो, तो बेसन की चीज़ जो है हमारे घर में ज़्यादा आ गए हैं। आज मैं बनाऊँगी सिर्फ सोयाबीन, मसाले में थोड़ी सी हैं, बस इतनी सी सब्ज़ी बनाएंगे। ये सोयाबीन है, इसको करेंगे हम बॉयल, और प्याज और टमाटर का मसाला बना के उसी में कोट करेंगे बस। कोई आलू नहीं, कोई कुछ नहीं। पनीर डालना हो तो बाद में देख लूँगी, पनीर इसके साथ सोयाबीन के साथ अच्छा लगता है तो वो डाल लेंगे साथ में। अगर मुझे लगा कि सोयाबीन कम है तो पनीर डाल लेंगे साथ में, बट अभी मैं ये बनाऊँगी। चलिए, तो सोया चंक्स की सब्ज़ी के लिए मैंने चंक्स जो है इसको कर लिया था बॉयल, और सिंपल तड़का लगाएंगे। इसमें जो है मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, जीरा डाला है, प्याज डाला है, टमाटर चाहिए, तो इसको जो है बस अच्छे से पकाएंगे प्याज को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, और इसमें मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट चेंज करने के लिए इसमें जो है जो टमाटो सॉस होती है मीठी वाली, वो डाली थी। तो मुझे वैसे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी भी स्वाद लगती है, बट हस्बैंड को थोड़े से जो है उनको आलू ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हर चीज़ में, तो मैंने सोचा कि सिर्फ जो है सोयाबीन की सब्ज़ी बनाए। तो इसमें मैंने नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड चिली और हल्दी डाली है। तो ये हमारी जो है सब्ज़ी
इसका मसाला पकेगा तो हम सोयाबीन जो है पहले ही बॉयल है तो बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। अगर आप कई बार होता है ना कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, तो ये वाली सब्ज़ी आप बना सकते हैं। तो ये हमारी हो गई है सब्ज़ी रेडी। बस इसको एक दो बॉयल आएंगे तो ये, क्योंकि सोयाबीन तो पहले ही पकी हुई है, तो 2 बॉयल आएंगे, मसाला अच्छा से मिक्स हो जाएगा तो सब्ज़ी हो जाएगी हमारी रेडी। और उसके बाद मैंने जो है लंच करने के बाद, शाम को मैं खाना खाती हूँ 5-6 बजे, लंच और डिनर एक साथ जाता है। फिर मैंने बनाई थी बेसन की बर्फ़ी। इसकी रेसिपी जो है मैंने एक ब्लॉग में पूरा एक वीडियो है वो पोस्ट कर दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी बनी थी। तो इसको ठंडा करके मैंने कट कर लिया था और सोचा कि सबसे पहले जो है भगवान जी को जो है भोग लगाया जाए। तो बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी। और इसकी जो है हस्बैंड बोल रहे थे कि ये वाली चीज़ जो है मतलब ख़त्म ना होने दो, ऐसी बनती है कि जैसे होता है ना, कई चीज़ें हमारे पंजाबी में बोलते हैं मुँह लगती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, टेस्ट ऐसा आता है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी ट्राई करना, वीडियो जाकर देखना। तो अभी मैं सबसे पहले सोचा था कि भगवान जी को लगाएंगे भोग। मैंने बना ली है बर्फ़ी, आपने देखा ही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है ये। तो मैंने चुन्नी लिए, मैं दिया बाती करने लगी थी, मैंने सोचा कि भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट, और दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अभी लगाते हैं भगवान जी को भोग। ठंडी हो गई है, तो ठंडी होने के बाद ही भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। और मैंने ये अलग से निकाली है क्योंकि ज़िडेन के लिए मैंने निकाली है बिना ड्राई फ्रूट के, वो बिना ड्राई फ्रूट के खाता है, तो उसके लिए अलग से। बच्चों के लिए पहले होना चाहिए, उसके थोड़े से छोटे पीस काटूंगी मैं क्योंकि जल्दी हो जाता है। तो ये ज़िडेन के लिए, ये हमारे लिए। तो अभी मैं बस इसको ढक दूंगी थोड़ी देर और भगवान जी को लगाएंगे पहले भोग। मैं दिया बाती करने लगी थी, मैंने सोचा कि पहले भगवान जी को भोग भी लगा लेते हैं। चलिए, तो भगवान जी को भोग रख दिया, अभी दिया बाती करेंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे। टाइम जो है 6:15 हो गया, ज़िडेन आने वाला ट्यूशन से, तो उसको आते ही देते हैं कुछ खाने को। तो चलिए मिलती हूँ अभी दिया बाती करके। तो टाइम जो है 11 बज गए हैं, अभी हम सोएंगे। मैंने ज़िडेन को पढ़ाया है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नहीं, 1.5-2 घंटे, जिसमें कि मेरा बस थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को समझाना पढ़ाना। तो अब थक गई हूँ, अब हम सोएंगे। तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब मिलेंगे हम कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे। ये था हमारा आज का पूरा दिन। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।